नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत सुरभि कक्षा 8वीं का षोडशः पाठ कवित्व कालिदास के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। हमारा पहला प्रश्न काव्येषु किम रम्यः, काव्यों में क्या रमणीय है तो क्या है नाटकम। ख दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य किम नाम, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था, उत्तर है भरत। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके कति अंकाः सन्ति, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक थे, तो उत्तर है 7 अंका। मांग मेघदूतस्य कवि कह, मेघदूत के कवि कौन है, तो उत्तर है महाकवि कालिदास। मेघदूत के रचिता कौन है, महाकवि कालिदास। अंग रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, उत्तर है 9 सर्गा। च कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि, कालिदास के द्वारा कितने नाटकों की रचना की गई, उत्तर है 3 नाटकानि, 3 नाटकों की रचना की गई। प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि लिखत, कालिदास के द्वारा लिखे गए नाट्य ग्रंथों के नाम लिखिए, उत्तर है कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि सन्ति, कालिदास के द्वारा लिखे गए नाट्य ग्रंथों के नाम हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न क्रमांक अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम, देखिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष यह किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, उत्तर है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति दुष्यंत शकुंतलयो शीशो भरतस्य नामना प्रसिद्धम, देखिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक ऋतु संहारे केषां वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में किसका वर्णन किया गया है, उत्तर है ऋतु संहारे षड ऋतूनां वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम लिखत, कालिदास के द्वारा विरचित महाकाव्यों में किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, उत्तर है कुमार संभवम और रघुवंशम। अंग कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम लिखत, कालिदास के द्वारा विरचित खंड काव्यों में से किसी 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, उत्तर है मेघदूतम और ऋतु संहारम। च प्रश्न क्रमांक 6 कालिदास महोत्सव कदा आयोज्यते, कालिदास महोत्सव कब मनाया जाता है, उत्तर है कालिदास महोत्सव प्रतिवर्ष देव प्रबोधन्याम आयोज्यते, कालिदास महोत्सव प्रतिवर्ष हर वर्ष देव प्रबोधनी को आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैंने जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। बुक में आपके 2 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको छाट कर लिखना है। जैसे पहले वाला था प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, अब प्रकृति हिताय के साथ एक और ऑप्शन दिया गया था स्वहिताय, यहाँ पर मैंने प्रकृति हिताय जो है वो करेक्ट आंसर फिल कर दिया है। ख है सर्व डैश नंदतु, अब सर्वत्र और अन्यत्र दिया गया तो इसका आंसर आएगा सर्वत्र। ग सर्वो डैश पश्यतु, तो सर्वो भद्राणी या फिर अभद्राणी, तो भद्राणी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है भद्राणी। घ काव्येषु नाटकम रम्य, कथा और नाटकम 2 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट जो आंसर है वो है नाटकम, तो उसको मैंने वहाँ फिल कर दिया है नाटकम। अंग अनामिका सार्थवती बभूव, अब देखिए यहाँ पे कनिष्ठिका और अनामिका दिया गया था, तो जो करेक्ट आंसर है वो अनामिका है, तो उसे मैंने वहाँ फिल कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 उचितम नियोजित, उचित मिलान करना है अ और ब का। पहला दिया गया है सर्वश्रेष्ठ नाटकम, सबसे श्रेष्ठ नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्यम, महाकाव्य कौन सा है, कुमार संभवम। खंड काव्य कौन सा है, ऋतु संहारम। दूत रूपेण मेघस्य यात्रा आरंभ, दूत के रूप में मेघों की यात्रा आरंभ हुई कहाँ से, रामगिरितः से। उसके बाद है पुरुरवा इतस्य वर्णनम, पुरुरवा का वर्णन जो है वो किसमें किया गया है, विक्रमोर्वशीय नाटक में। उसके पश्चात है सर्व सर्वत्र, सर्व सर्वत्र का क्या आएगा, नंदतु।
प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो हमारा वो यह है कि इसमें शुद्ध अशुद्ध बताना है। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके सप्त अंका सन्ति। देखिए क्या कहा गया है, अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है उसमें 7 अंक हैं। तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है, तो उत्तर आ जाएगा आम। ख, सरस्वती श्रुति महती महीयताम विक्रमोर्वंशीय नाट्यस्य भरतवाक्यम अस्ति। देखिए ये किसका अंग है? सरस्वती श्रुति महती महताम जो है विक्रमोर्वंशीय नाटक का है ना, भरत काव्य का लिया गया है। तो ये क्या है? न। ग, सर्वः सर्वत्र नन्दतु इति भरतवाक्यम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। देखिए सर्वः सर्वत्र नन्दतु इति जो है भरतवाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो उत्तर आएगा न। घ, कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा अस्ति। कालिदास की उपमा जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो उत्तर आ जाएगा आम। हाँ ये सही है। अंग, गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिकाधिष्ठितः अस्ति। गणना प्रसंग में कालिदास अनामिकाधिष्ठ थे। आम। च, कालिदासस्य भार्याया नाम विद्योत्तमा अस्ति। कालिदास की भार्या का नाम विद्योत्तमा था। आम। कालिदास महोत्सव देव प्रबोधिन्याम आयोजते। कालिदास महोत्सव जो है देव प्रबोधिनी को आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा आम। ज, कुमार संभवम खंड काव्यम अस्ति। कुमार संभवम जो है वो खंड काव्य है। न। झ, मालविकाग्निमित्रम नाटके सप्त अंका सन्ति। मालविकाग्निमित्रम नाटक में 7 अंक है। इसका उत्तर आएगा न। इय, ऋतु संहारम महाकाव्यम अस्ति। ऋतु संहार जो है वो महाकाव्य है। उत्तर आएगा न। प्रश्न क्रमांक 6, नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कुरुत। नाम उल्लेख के साथ संधि विच्छेद करना है। क, चेति च प्लस इति गुण स्वर संधि। ख, कवि रस्ति। तो आ जाएगा कवि प्लस अस्ति विसर्ग संधि। नाटके अस्मिन। तो आ जाएगा नाटके अस्मिन अवग्रह संधि। घ, अद्यापि अद्य प्लस अपि दीर्घ स्वर संधि। अंग, सर्वशस्त्रतु। सर्वः प्लस तरतु आ जाएगा विसर्ग संधि। च, सत्यमेव सत्यम। सत्यमेव सत्यम प्लस एव स्वर संधि। प्रश्न क्रमांक 7, नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। नाम उल्लेख के साथ समास विग्रह कीजिए। क, वर्णन शैली। उत्तर आएगा वर्णस्य शैली इति। ये उदाहरण है षष्ठी तत्पुरुष का। ख, शास्त्र पारंगत। शास्त्रे पारंगत इति सप्तमी तत्पुरुष का है ये। ग, कालिदास महोत्सव। कालिदासस्य महोत्सव इति सप्तमी तत्पुरुष। घ, साहित्योपासकाः। साहित्यस्य उपासकाः इति सप्तमी तत्पुरुष। अंग, गणना प्रसंगे गणनाया प्रसंगे षष्ठी तत्पुरुष। देखिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष जो है ये सभी क्या है? समासिक नाम है। और ये जो है वर्णस्य शैली, शास्त्रीय पारंगत, कालिदास महोत्सव ये सभी क्या है? समास विग्रह है। प्रश्न क्रमांक 8, स्थूल पदाधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पद दिए गए हैं ऐसे जिनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कालिदास से दिया गया था उसके स्थान पे हमने कस से लगाकर प्रश्न निर्माण करा है। तो आइए हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। प्रश्न निर्माण हो गया कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। उसी प्रकार ख, तेन मेघदूतम विरचितम। प्रश्न बन गया केन मेघदूतम विरचितम। ग, कालिदासः सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति। प्रश्न इसका निर्माण हो गया है कः सर्वश्रेष्ठ कविरस्ति। घ, मेघः दूतरूपेण अलकापुरीं गच्छति। प्रश्न बन गया है कः दूतरूपेण अलकापुरीं गच्छति। अंग, यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथान प्रस्तुतवान। है ना, तो इसका प्रश्न निर्माण बन गया है यक्ष व्याजेन कः आत्मव्यथान प्रस्तुतवान।